नमस्कार बच्चों, एचएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज ही हमने उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई के लिए एक हिंदी की सीरीज स्टार्ट की है। उसका ये पहला ही टॉपिक है, पहली क्लास है। पहला टॉपिक हमने जैसे भी होता ही है, किसी भी भाषा में पहला टॉपिक वर्णमाला से होता है, तो हमने वर्णमाला से ही उठाया है। तो इसे कहा है हमने हिंदी वर्णमाला। तो वर्णों के भेद, आज हम बेसिकली बात करेंगे वर्णों के भेद पे। जब भी बात आए कि वर्णों के कितने भेद हैं, तो वर्णों के भेद होते हैं दो। कितने होते हैं? वर्णों के भेद होते हैं दो, और दो में कौन कौन से हैं? एक स्वर है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम अगर आ जाए जनरली वर्ण के भेद दो, स्वर और व्यंजन, ठीक। उसके बाद अगर हम कहें कि स्वरों के भेद कितने हैं, उसकी मात्राएं कितने हैं। अभी मैं स्वर पे नहीं जा रहा हूँ, ना व्यंजन पे जा रहा हूँ, केवल इतना बताऊंगा कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और उसकी संख्याएं कितनी है, जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। एसआई में प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी जो लेटेस्ट री एग्जाम होने की संभावनाएं लग रही है, उसी के लिए हम बना रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन में हमारे पास बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हम ऑनलाइन बच्चों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। जो दूर दराज हमारे पुराने बैठे हुए बच्चे थे, वो दूर दराज हैं, आज हमारे पास नहीं आ पा रहा, उनके लिए बना रहे हैं। आप सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो स्वर में क्या है? एक संख्या, मैंने तीन चीज बनाई है, एक संख्या, एक भेद और एक मात्रा है। संख्या मतलब संख्या कितनी है, भेद कौन कौन से हो सकते हैं, मात्राएं कितने प्रकार की अभी तक हैं। 2, 4, 6, 7, 8 और एक मात्रा कहीं हमारी गड़बड़ हो गई है। एक मात्रा हमारी कहीं गड़बड़ हो गई है। कौन सी मात्रा हुई है गड़बड़? ऊ की मात्रा, ये मात्रा गड़बड़ हो गई, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 9, 10, वर्ण 11 है, मात्राएं 10 हैं। आपकी कंफ्यूजन की स्थिति सारी दूर हो जाएगी अगर आराम से आप बैठ के हमारी क्लास को देखते हैं और फिर उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। मैंने बताया स्वरों के भेद, वर्ण के भेद दो। अब मैं स्वर को देख रहा हूं, तो स्वर को मैं देख रहा हूं कि संख्या कितनी है, मात्राओं की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो जब भी प्रश्न आए स्वरों की संख्या कितनी है, 11 सब बच्चों को पता ही होता है, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूं उसे बताऊंगा। अगर आ जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, कहेंगे 11। आ जाए स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी है, ध्यान रखने की बात यह है। बस विशेष बात यह है कि जब प्रश्न में आएगा स्वरों में मात्राओं की संख्या कितनी है, आंसर 10। और जब आ जाए स्वरों में संख्या कितनी है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, आंसर आएगा 11। तो 10, 11, 10, 11 में कंफ्यूजन, और 10, 11 दोनों मिलेंगे रखे हुए। तो आप समझ गए हैं 10 कब देंगे, जब मात्रा की बात आएगी, और जब स्वरों की कुल संख्या की बात आएगी तो कहेंगे हम 11, ठीक। और उसके बाद ह्रस्व स्वर यह है, इसको देख लें। और दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या है। स्वरों के भेद की अगर बात करें तो स्वरों के भेद बेसिकली हैं 3। कितने हैं? 3। एक ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। कुछ किताबों में प्लुत नहीं है। प्लुत का मतलब जब कभी किसी वर्ण पे या स्वर पे हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं तो वहां पर प्लुत की स्थिति बनती है। जैसे ए तो क्या है? ह्रस्व। आ तो क्या है? दीर्घ। लेकिन अगर हम ए के आगे ऐसा साइन बना दे, मतलब ए के आगे ऐसा साइन बना दे, इसका मतलब समझ रहे? एस है, ये एस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए पे जोर दिया जाता है। अगर इसको हम और बढ़िया से समझे तो हम 1 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड की बात कर सकते हैं। अगर मैं ह्रस्व को कहूं 1 सेकंड का समय लगता होगा, ऐसा मान लो, तो दीर्घ में 2 गुना डबल समय लगेगा, तो प्लुत में 3 गुना समय लगेगा, ऐसे कह सकते हैं, या 3 सेकंड का समय लगेगा। जब किसी को पुकारते हैं तभी इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी को हम विलाप करते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं प्लुत का, ठीक है। उसके बाद आती है मात्राएं। 10 की बता दी है मैंने, लेकिन ध्यान रखने की बात यहाँ पे एक और है कि किसकी मात्रा नहीं होती, कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती। जब हम बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो कभी कभी सामान्य प्रश्न भी हमारा गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रखने की बात ये, ए की मात्रा नहीं होती है। मैंने लगा दिया कट, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब खाली समझ लो इसको। ए की मात्रा नहीं होती। आ का मात्रा है पाई, छोटी, बड़ी, ऊ, ए, आई। रीरी की मात्रा समझ ले, ये रीरी है। रैस ऋषि की मात्रा रेप जो निकलता है, ओ, औ। मात्रा होगी 10 की 10 आपके सामने है। यहाँ और कोई प्रश्न
नहीं बन सकता। केवल इसके आधार पर, जो काउंटिंग के आधार पर मैंने बताया। 10 और 11 में अंतर क्या मैंने बताया था? 10 जब होगा जब मात्रा, 11 जब होगा जब स्वर, भेद होंगे अगर तो कहेंगे 3। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी। अब मैं व्यंजनों पर संख्या की बात करूं, क्योंकि बच्चों के ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं, मेरे टेलीग्राम में भी आते हैं या साइट पे भेजते रहते हैं बच्चे कमेंट में कि सर इसका कितना है, किसी किताब में पढ़ लिया कुछ है, किसी में पढ़ लिया कुछ है। जिस किताब से मैं लाया हूँ लगभग श्योर किताब है, अच्छी किताब है, यहाँ से मानता ही है बोर्ड। मैंने 3 तरीके की बात बताई, एक मूल संख्या, एक कुल संख्या और एक भेद। जैसे भेद मैंने यहाँ बनाए थे वैसे भेद मैंने यहाँ भी बना दिए। अब आप सोच रहे होंगे डबल डबल क्यों लिख दिया हुआ, मैं समझाता हूँ आपको क्यों लिखे है। भाई मूल संख्या कितनी है? 33। मूल संख्या के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। एक बात मैं कहना भूल गया, समझ ले, स्वर और व्यंजनों की परिभाषा छोटी सी जरूर याद कर ले, क्योंकि जब थ्योरी का प्रश्न आता है तो इन सबको वो रखे छोड़ देता है, वो थ्योरी में उठाता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। स्वर वो है जो स्वतंत्र है, व्यंजन वो है जो स्वतंत्र नहीं है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे, मैं 2 ही शब्द बता रहा हूं बस। स्वतंत्र स्वर है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, यानी कि ये किसी और के साथ चलते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र चलते हैं, उन्हें किसी और की सहायता की जरूरत नहीं होती है। लेकिन व्यंजनों को सहायता की जरूरत होती है। वो किसकी? अगर ऐसे प्रश्न आए किसकी, तो ये चलते हैं स्वरों के साथ। किसके साथ चलते हैं? ये स्वरों का सहारा लेते हैं। जैसे हम कहें क है, तो ये क तो ऐसे लिख रहा है। ये क पूर्ण तब होता है जब, अगर इसको हम देखें तो क आधा बना होता है और ए इसमें जुड़ा होता है। सही से बनाया तो आपको नहीं दिख रहा है। ये आधा क है और ये क्या है? प्लस ए। तो तब तक ए और आधे क में नहीं बनाएंगे, और ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ए तब तक नहीं लगाएंगे क की आवाज पूरी नहीं बनेगी, यानी क की ध्वनि पूरी नहीं बनेगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इस क में ए जुड़ा हुआ है, वरना चलेगा नहीं। तो व्यंजन तब बना जब स्वर की सहायता से चलेगा, आसान से हम निकाल सकते हैं। अब देखो मूल संख्या कितनी है इनकी। अगर मूल संख्या आपने कक्षा 6-8 की किताबें बेसिकली पढ़ी होंगी, जो राज्य के स्टेट की जो एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, उसमें 33 लिखा होता है, तो वहां पे मूल संख्या लिखी हुई है। तो मूल संख्या कितनी है स्वरों की, सॉरी व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? 33। स्वरों की मूल संख्या कितनी है? 11। कंपैरिजन करते हैं, इसमें किस किस प्रकार के हैं? स्पर्श हैं, अंतस्थ हैं और उष्म हैं। इसमें 3 प्रकार के, यही मूल है और यही भेद है। यही मूल है और यही भेद है, सेम सेम है। चाहे तो अगर मैं यहीं पे लिख देता कि भेद है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मान लीजिए किसी किताब में भेद लिख रखा तो बच्चे कहते साहब ये भेद क्या था, तो मैंने इसलिए वो भेद का कॉलम भी अलग बना लिया। भेद 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? स्पर्श, अंतस्थ और उसमें जो मूल में है। समझ रहे होंगे आप। अब मैंने एक कॉलम बनाया कुल संख्या के आधार पर। अगर संख्या के आधार पर कुल की बात करेंगे तो कुल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुल का मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे। कितने और बढ़ जाएंगे? 6 और बढ़ जाएंगे। और वो 6 कौन कौन से बढ़े हैं? देखो 6 बनाए हैं मैंने, एक संयुक्त और एक बनाए द्विज, द्विगुण। द्विगुण कौन कौन से है? डायोड है, ये बनाए हैं 2, ये और जुड़ जाते हैं, 2 तो ये हो गए और ये ऐसा ये जुड़ गए हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर जुड़े और द्विज गणे तो ये बन गया 39। अगर ऐसे आ जाए उसमें मूल शब्द ना लिखा हो, फिर कंफ्यूजन समझ ले कहाँ होएगा, हाँ आपको फंसाया जाता है। बस ये ध्यान रखिए, जिनका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक होता है, जिन्होंने सही से पढ़ा है, वन लाइनर नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, उसकी अवधारणा को सीख लिया है, समझ लिया है, तो फिर गलत नहीं होगा। मतलब अगर मिल गया आपको मूल शब्द, अगर मूल शब्द मिला या कुल शब्द मिला, देखो दोनों में अंतर है, मैं बता रहा हूँ अभी भी, यही समझ ले। सब बच्चों को आसान लगता है लेकिन प्रश्न गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं ये समझे। मूल व्यंजन अगर आया तो आप करेंगे 33, तो आप क्या करेंगे? 33। लेकिन अगर कुल व्यंजन आए, अगर कुल व्यंजन आए तो हम क्या करेंगे? अगर कुल व्यंजन आए तो हम क्या करेंगे? कुल व्यंजन आएगा तो हम करेंगे 39, यानी कि 39, फिर करेंगे हम 39। ठीक है, अगर भेद आए तो करेंगे 3। अगर भेद आए तो कितने करेंगे हम? 3। कौन कौन से हैं? स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। आगे हम इन पर विशेष चर्चा करेंगे, स्पर्श क्या है, अंतस्थ क्या है, उसमें क्या है, छोटी सी क्लास होगी, आराम से बता देंगे। इसमें एक लाइन और यहीं पे नोट कर लें, आप इसको ना भूलें। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि भाई स्त्री, इन स्वरों में कौन से स्त्रीलिंग हैं?
तो स्त्रीलिंग होंगे जो किसी के पीछे लग के स्त्री बना देते हैं किसी शब्द को। जैसे जैसे कौन कौन से, ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों हैं, और रिरी, ये 3 ऐसे स्वर हैं जो कैसे कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो कैसे कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो मैंने कितने सवाल बताए हैं इसमें, सवाल आपने सब याद कर रखे होंगे, क्वेश्चन आपको सब याद होंगे, लेकिन मैंने आपको क्या किया, कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की है। इतना सा मेरा इसका मोटो था। ठीक, यानी कि अगर संख्या के आधार पे आ जाए, मात्रा के आधार पे आ जाए, भेद कितने हैं, ये तो स्वर की बात, वैसे ही मूल संख्या कितनी है, कुल कितने हैं, भेद कितने हैं, कैसे प्रश्न बन सकता है, कैसे आपको फंसाया जा सकता है, ये मैंने आज बताने की आपको कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को इसको शेयर करें। थैंक यू।